तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ याक्सी की स्टोरी। अब भाई याक्सी कौन है ये आपको पता नहीं है तो मैं शॉर्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई एक ऐसी औरत जो मर्दों को फंसा लेती है, जो भूत चुड़ैल होती है और आदमी को फंसाकर उसके बाद मार डालती है। तो ये कुछ याक्सी की स्टोरी है। तो चलो मैं आपको पूरी स्टोरी अब बताता हूँ। चलो गाइस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे रुद्र नाम का एक लड़का है जो 20-21 साल का है। और भाई ये काम करता है, इसकी जॉब होती है कि भाई जंगल में जो पेड़ होते हैं या फिर जंगल में कुछ भी हलचल होती है तो इसको फोटोग्राफी करके या फिर पेड़ों की गिनती करके ये सब इसको हिसाब देना होता है। तो ये इसकी जॉब है। तो भाई अलग अलग जंगलों में घूमता है। और वैसे ही एक दिन इसको एक जंगल में जाना है तो भाई यहाँ पे टैक्सी लेकर निकल गया था और जा रहा था। मतलब दो गांव थे, एक यहाँ पे गांव था एक यहाँ पे गांव था, और बीच में जो दूरी थी वो भाई 20 से 25 किलोमीटर की दूरी थी। और जो दूरी जो बीच में जो रास्ता था गांव के, दोनों गांव के बीच में, वहाँ पे भाई बहुत ही घना जंगल था। यह जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। दोनों गांव के लोग इस जंगल में जाते नहीं थे। तो भाई ये रुद्र को पता नहीं था कि ये जंगल इतना खतरनाक है। तो भाई ये टैक्सी करके आता है इस जंगल में और आसपास देखता है, भाई कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं आता है। ये अकेला ही था। बड़ी सी एक लकड़ी उठाता है और भाई उठाकर चला जाता है जंगल के अंदर और अपना काम स्टार्ट करता है। अब लकड़ी क्यों उठाता है? क्योंकि भाई कोई जानवर जंगल में आता है तो इसको उससे बचने के लिए इसको काम आएगी, इसलिए। तो भाई रुद्र चला जाता है जंगल में धीरे धीरे करके। भाई जंगल में सारे पेड़ों की गिनती करता है और पेड़ों के ऊपर वो पेंट करके भाई ऐसे लिखता है और पेड़ों की गिनती करता है। उस रुद्र थोड़ा सा आगे जाता है तो भाई उसको मरे हुए जानवर की एक बॉडी दिखती है और उस जानवर की सिर्फ हड्डियां बची हुई थी, बाकी कुछ भी नहीं था। तो भाई वो फोटो निकाल लेता है। अब पता नहीं क्या जानवर था, बहुत ही बड़ा सा था। धीरे धीरे वो सारे पेड़ों की गिनती करता है और बहुत ज्यादा थक जाता है। तो उसके बाद आराम करने के लिए बैठता है और पीछे उसके बैग टिंगा हुआ था। तो बैग में से पानी का बोतल निकालता है और पेड़ ऐसे पड़ा हुआ था, नीचे गिरा हुआ था टूटकर, उसके ऊपर रुद्र बैठता है और पानी का बोतल बैग में से निकालता है और पानी पीता है। और बहुत ज़्यादा थक गया था और शाम हो ही रही थी, मतलब 3-4 बज रहे थे और 4 बजने के आसपास इसका काम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। तो ये जंगल से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था तो अचानक से भाई बहुत ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो भाई इसके पास छाता नहीं था, बारिश में भीग रहा था। तो अब भाई सोच रहा था कोई एक पेड़ नज़र आए तो उसके नीचे जाकर थोड़ी देर छुप जाता हूँ और बारिश ख़त्म होने के बाद मैं जाता हूँ बाहर। तो भाई एक पेड़ नज़र आता है, उसके नीचे जाता है और थोड़ी देर वहाँ पे बैठ जाता है। तो बारिश से थोड़ा बहुत बच जाता है। तो बारिश कंटिन्यू चालू थी, 5-6 बज गए थे, लेकिन भाई बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। अब भाई रुद्र को लगा कि बारिश कंटिन्यू भाई चालू रहेगी तो फिर रात हो जाएगी और मैं यहाँ पे रह जाऊँगा। तो वो सोचता है कि चलो भाई भले ही मैं भीग जाऊँ, बाहर निकलता हूँ, जैसे भी करके रास्ते पे जाता हूँ, रोड पे जाता हूँ और कोई मुझे गाड़ी मिलती है तो मैं चला जाता हूँ। अब भाई फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, जंगल में था। तो भाई जैसे तैसे करके ये बाहर निकलता है और पूरी बारिश बहुत ज़ोर ज़ोर से चालू है और भाई बिजली कड़क रही है और रुद्र जाता है आगे आगे। और भाई धीरे धीरे करके 5-6 बज गए थे और बारिश का मौसम हो गया था, बारिश चालू थी, इसलिए भाई अंधेरा जल्दी हो गया था। तो रुद्र अपने बैग में से टॉर्च निकालता है और छोटी सी इतनी सी टॉर्च थी और टॉर्च लेकर भाई रुद्र आगे चलता है। अब भाई रुद्र ऐसे टॉर्च ऐसे मार मार के, अंधेरा हो गया था पूरा, आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था। 7 बज गए थे और 7 बजने के बाद जंगल में भाई अंधेरा हो गया था क्योंकि भाई बारिश चालू थी। बारिश की वजह से अंधेरा जल्दी हो गया था। तो रुद्र जैसे तैसे करके भाई बाहर निकलता है और जंगल के थोड़ा सा ऐसे बाहर ही रोड जाता है, वहां पे आना जाना होता है। तो भाई यहाँ पे रोड पे देखता है तो कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी और बारिश भाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो रुद्र को भाई पूरा भीग चुका था। तो भाई रुद्र को सुसु लगी थी। अब रुद्र भाई चेक कर रहा था, भाई इसमें क्या चेक करना यार, जंगल में कहीं पे भी सुसु कर सकते हैं। तो भाई रुद्र आसपास देख रहा था तो इसको एक बहुत ही बड़ा ऐसा बहुत ही मोटा पेड़ दिखा और वो अकेला पेड़ था और वो सोचा कि चलो भाई वहां पे जाकर मैं सुसु कर लेता हूँ। तो भाई रुद्र वहां पे जाता है और वहां पे सुसु करता है और सुसु करने के बाद भाई उसकी नजर ऐसा ऊपर पड़ती है और उसकी नजर ऊपर जाती है तो ऊपर देखता है भाई लाल रंग के बहुत ज्यादा धागे भाई उस पेड़ पे बांधे हुए थे। और भाई ऐसे ऐसे गोल करके पूरे धागों से ये पूरा पेड़ ऊपर ऐसे बंधा हुआ था। तो भाई रुद्र की वहां पे नजर जाती है और रुद्र सोचता है कि भाई पेड़ पे ये सब क्यों बांधा रखा है। तो रुद्र को ऐसा लगा कि भाई मैं इसको निकाल लेता हूँ और भाई इसको छोड़ देता हूँ। तो भाई ये ऐसे ऐसे
खींचता है हाथ से, लेकिन भाई ये निकलता नहीं है। फिर वो मुंह से ऐसे तोड़ने की कोशिश करता है, तो भाई फाइनली जैसे तैसे करके वो तोड़ लेता है और धागा पूरा ऐसे बांध लेता है हाथ में और इतना बड़ा बॉल बनाता है और बॉल बनाकर अपने बैग में डाल देता है। तो भाई कोई गाड़ी नजर आ नहीं रही थी, तो इसने सोचा कि चलो मैं थोड़ा थोड़ा चलकर, जितना हो सके उतना चलकर बाहर निकलता हूँ जंगल से। तो भाई चलकर जा रहा था, अब थोड़ा सा आगे गया तो भाई उसको पीछे से कोई हॉर्न बजाता है गाड़ी का। अब वो पीछे घूमकर ऐसे देखता है तो गाड़ी थी। अब भाई ये कहता है कि रुको 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 भाई, मैं कब से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और मैं फंस चुका हूँ, मुझे लेकर चलो जहां तक आप जा रहे हो। तो भाई गाड़ी वाला बोलता है कि ऐसे भाई शीशा नीचे करके ऐसे बोलता है कि कहाँ जाना है। रुद्र कहता है भाई मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है, आप जहां तक जा रहे हो मुझे लेकर चलो। तो भाई ड्राइवर कहता है ठीक है बैठ जाओ। अब भाई रुद्र सोच रहा है ड्राइवर इतना रूडली क्यों बात कर रहा है, मतलब भाई एटीट्यूड में बात क्यों कर रहा है। तो भाई रुद्र बैठ जाता है। अब सोचता है भले भाई उसकी मर्जी है, वो जैसे भी बात करे। तो अब रुद्र ऐसे थोड़ा सा गाड़ी आगे जाती है तो रुद्र पूछ लेता है भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो ड्राइवर कहता है तुम्हें क्या काम है। तो भाई रुद्र सोचता है भाई गजब ही आदमी है, जो भी पूछ रहा हूँ भाई इतना बदतमीजी से बात कर रहा है। अब भाई रुद्र कहता है वैसे कुछ काम तो नहीं है, वैसे ही पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो इतनी रात में ऐसे। तो ड्राइवर पूछता है भाई तू इतनी रात को कहाँ गया था। तो भाई रुद्र कहता है अरे मैं तो रात में नहीं सुबह आया था और मेरा ये काम है पेड़ों की गिनती करना और भाई इस तरह से मैं जॉब करता हूँ। तो ड्राइवर कहता है ठीक है। अब भाई ये सब बातें सुनकर रुद्र को थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई इस ड्राइवर को ऐसा क्या हो रहा है, भाई मेरे से इतनी एटीट्यूड में बात क्यों कर रहा है। अब रुद्र को लगा ठीक है भाई उसकी मर्जी है, वो जैसे भी बात करे। तो रुद्र ऐसे चुप होकर ऐसे ऐसे बैठ कर आ रहा था भाई ऐसे, और गाड़ी चल रही थी ऐसे ऐसे हो रहा था। अब भाई फिर से ये इसको चूल मचती है और पूछता है कि वैसे आपका नाम क्या है। तो भाई ड्राइवर फिर से जवाब देता है तुम्हें क्या काम है। अब भाई रुद्र ऐसे देख रहा है, मतलब भाई नॉर्मली जो बात करते हैं हम उस तरह से ये बात क्यों नहीं कर रहा है मेरे से। तो भाई फिर रुद्र एकदम से चुप हो जाता है और रुद्र कहता है कि मैं जंगल में सुबह से अकेला था, कुछ खाने का है आपके पास। तो ड्राइवर भाई ऐसे देखता है रुद्र को, और देखने के बाद रुद्र भी ऐसे देखता है। दोनों की नज़र भाई एक दूसरे के सामने ऐसे देख रहे होते हैं। और भाई ड्राइवर ऐसे पीछे सीट के जाता है और पीछे से जो नारियल पड़ा हुआ है उसको निकाल के रुद्र को देता है, और रुद्र नारियल पानी पीता है। और उसके बाद रुद्र को लगता है चलो भाई हेल्प तो कर रहा है। नारियल पानी पीने के बाद रुद्र फिर से पूछता है कि आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हो। तो ये बाजू वाला जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि मैं पास में गांव है वहां पे जा रहा था। अब ड्राइवर थोड़ा सा भाई बात करने लगा था। तो रुद्र कहता है कि आपका नाम क्या है, वैसे मुझे आपने बताया नहीं। तो भाई उसने नाम बताया अपना, और उसके बाद दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी बातें स्टार्ट हो गई थी। अब बातें स्टार्ट होने के बाद रुद्र की अचानक सी नज़र जो ड्राइवर और यहाँ पे पास में सीट होती है उसके बीच में जो यहाँ पे गियर होता है वहाँ पे थोड़ी सी जगह आती है, तो उस पर ऐसे ही इसकी नज़र जाती है। अब नज़र जाती है तो वहाँ पे देखता है कि लाल कलर की ऐसी पोटली बांधी हुई है, और उस पोटली में से लाल कलर का कपड़ा बांधा हुआ है, उसके बाहर से थोड़े थोड़े ऐसे बाल निकल रहे हैं, उस पोटली में से बाल निकल रहे हैं। अब भाई रुद्र से रहा नहीं गया तो ये पूछता है कि भाई ये क्या है। तो ड्राइवर कहता है इसको छूना मत। अब भाई रुद्र ऐसे कह रहा है क्यों, लेकिन ये क्या है। तो भाई ड्राइवर कहता है ये इसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। तो रुद्र कहता है नहीं मुझे नहीं पता है क्या है ये। तो भाई ड्राइवर कहता है तो फिर तुम इस जंगल में कर क्या रहे थे। तो भाई रुद्र कहता है क्यों, लेकिन मैं तो इस जंगल में मुझे कुछ भी नहीं पता है भाई, मैं अपना काम करने के लिए आया था। तो भाई ड्राइवर कहता है इस जंगल में आना है तो तुम्हें ये लेकर आना पड़ेगा, वरना तुम्हें वो मार डालेगी। फिर भाई रुद्र कहता है वो कौन। तो भाई ड्राइवर कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्या। तो भाई रुद्र कहता है मेरे को कुछ नहीं पता है भाई, मैं यहाँ पे नया आया हूँ, पहली बार ही आया हूँ, और भाई ये पोटली क्या है और ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा है, अच्छे से अगर समझाओगे तो पता चलेगा। तो भाई ये ड्राइवर कहता है कि यहाँ पे याक्सा रहती है, और भाई जो भी यहाँ से रात में गुजरता है उसको मार डालती है, और जिसके पास ये पोटली नहीं होती है उसको मार डालती है, बाकी जिसके पास ये पोटली होती है वो भाई बच जाता है। तो ये कहता है क्या बकवास कर रहे हो यार, इन सब चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं नहीं मानता भाई।
तो ड्राइवर कहता है भाई जंगल में थोड़ी देर तू और रहता तो तुझे पता चलता याक्सा कौन है, और भाई तेरी भी यहाँ पे लाश ही मिलती। रुद्र कहता है अच्छा, फिर तो मैं पूरा दिन जंगल में ही था, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। फिर ड्राइवर कहता है रात में ही होता है, दिन में नहीं होता। तो रुद्र कहता है क्या यार ये बकवास कर रहा है, भाई इसको समझ नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहा है। फिर ये कहता है मैं इसको देख लूं पोटली को, तो ड्राइवर मना करता है नहीं भाई इसको देखना नहीं है, इसको रहने दो जहाँ पे पड़ी हुई है। तो फिर ऐसे देखते देखते ऐसे भाई गाड़ी चल रही है, और रुद्र कहता है वैसे ये याक्सा है कौन। फिर ये ड्राइवर बताता है कि ये याक्सा एक चुड़ैल है, और रात में जो भी यहाँ से गुजरता है और जो भी इस जंगल में जाता है वो मर जाता है, और सुबह उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो रुद्र कहता है लेकिन ये दिखती कैसी है। तो ड्राइवर कहता है मैंने भी देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई वो किसी भी मर्द को फंसा लेती है और फंसाने के बाद उसको मार डालती है। ड्राइवर कहता है जो गांव के लोग हैं वो जंगल में आते भी नहीं है रात में, और इतना डर रहे थे कि इसमें कोई भाई रात में गुजरता भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक से फिर एक पंडित आया था, और उस पंडित ने भाई याक्सा को एक पेड़ में बांध दिया था। बहुत ही मोटा सा पेड़ था, उसमें भाई धागों से बांध दिया था याक्सा को। उसके बाद यहाँ पे आना जाना स्टार्ट हुआ, वरना दोनों गांव के लोग एक दूसरे को मिल भी नहीं पा रहे थे। तो फिर रुद्र बोलता है वो बड़ा सा मोटा सा पेड़ था और उसके ऊपर लाल कलर का ऐसा धागा बांधा हुआ था वो। ड्राइवर कहता है हाँ वो, क्यों तुमने उसको देखा। तो रुद्र कहता है भाई मैंने उसको देखा नहीं, उसके ऊपर सुसु भी किया। ड्राइवर कहता है क्या बात कर रहे हो तुम। तो भाई रुद्र कहता है हाँ हाँ सच में, और इसका धागा भी मैं लाया हूँ तोड़ के। बैग में से ऐसे धागा निकलता है और भाई दिखाता है ड्राइवर को, ये देखो उसका धागा जो था वो तोड़ के मैं लाया हूँ यहाँ पे। तो भाई ड्राइवर कहता है सच 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 बता रहे हो तुम। रुद्रन बताया हाँ भाई मैं सच ही बता रहा हूँ। अब भाई ड्राइवर का रोंगटे खड़े हो गए थे, बहुत ज्यादा डर गया था, और भाई गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगा। अब भाई रुद्र ने बोला क्यों, लेकिन मुझे तो कुछ हुआ नहीं था, मैंने उस धागे को तोड़ दिया, फिर भी मेरे को कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। फिर ड्राइवर अचानक से बहुत ज्यादा शांत हो गया, और भाई फिर कहता है कि अब कुछ होगा। फिर रुद्र बोलता है क्या, कुछ तो होगा। अब भाई ये सब बातें चल रही थी और ड्राइवर बोल रहा था कि तुमने बहुत ही ज्यादा गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक से एक रुद्र की नजर सामने जाती है, और सामने देखता है भाई सफेद साड़ी वाली औरत, और भाई खुले बाल करके सामने खड़ी है, और ये कहता है गाड़ी रोको। और भाई ड्राइवर अचानक से ब्रेक मारता है, ऐसे टर्न लेता है और आगे जाकर रोकता है। और भाई रोकने के उतरने के बाद ये भाई ड्राइवर बाहर निकल के कहता है उस औरत को तुम्हारा दिमाग खराब है क्या भाई, रोड पे क्यों खड़ी हो तुम। अब भाई रुद्र भी बाहर निकलता है ऐसे और कहता है अरे भाई अभी मर जाती तुम, क्या कर रही हो रोड के बीच। अब भाई औरत कहती है प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मैं बहुत ही ज्यादा डर रही हूँ। फिर ड्राइवर कहता है ठीक है चलो गाड़ी में बैठ जाओ। वो औरत आके गाड़ी में बैठ जाती है। अब गाड़ी में बैठने के बाद भाई ये धीरे धीरे गाड़ी आगे चलती है। अब भाई रुद्र पूछता है पीछे वाली औरत को कि तुम कहाँ जा रही हो। फिर ये औरत कहती है मैं चलकर दूसरे गांव जा रही थी, लेकिन भाई अंधेरा हो गया। ड्राइवर बोलता है भाई चलकर तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे याक्सा का बहुत ज्यादा डर है। तो भाई औरत कहती है हाँ मुझे पता है। और औरत भाई अचानक से ऐसे हंसने लगती है, ऐसे स्माइल करती है। और भाई रुद्र देखता है भाई ये अभी तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, रो रही थी, और अचानक से अब हंस क्यों रही है। फिर ड्राइवर की नज़र ऐसे शीशे में जाती है, ऊपर जो पीछे का सीट दिखता है तो यहाँ पे देखता है, और भाई ड्राइवर को वो औरत ऐसे देखकर हंस रही है, ऐसे हंस रही थी। अब भाई ड्राइवर की बहुत ही ज्यादा फट गई थी, गंदी तरह से फट गई थी, और ड्राइवर ने भाई गाड़ी भगाई। वो सोच रहा था कि भाई जैसे तैसे करके मैं यहाँ से भागूं, और रुद्र भी ऐसे चुप होकर बैठा हुआ था। अचानक से पीछे से रुद्र के पास हाथ आता है, और हाथ आने के बाद रुद्र ऐसे डर जाता है, और भाई वो हाथ उस पीछे वाली औरत का था, और वो पोटली उठाती है। और ड्राइवर कहता है ये क्या कर रही हो। तो औरत बोल रही है अरे मुझे पता है ये यक्सा से बचने के लिए है ना, तो मैं देख रही हूँ सिर्फ। तो भाई औरत ऐसे देखती है, और देखने के बाद उसको वापस रख देती है। अब भाई वापस रख देती है, उसके बाद ड्राइवर सोचता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ तो भाई गंदा सीन होने वाला है यहाँ पे। ड्राइवर भाई बहुत ही ज्यादा डर गया था, और भाई ड्राइवर मन ही मन में भगवान का नाम ले रहा था, हनुमान चालीसा बोल रहा था। और भाई रुद्र को कुछ पता ही नहीं था, उसको लग रहा था कि भाई ये सब कहानियां बना रहे हैं और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भाई
मान ही नहीं रहा था इन सब चीज़ों के बारे में। अब उसके बाद रुद्र ने पूछा वैसे ये याक्सा दिखती कैसी है? तो भाई ड्राइवर ने कहा वैसे मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन पहले के लोग जो कह रहे हैं, जिसने देखा है, वो बोल रहे हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और माथे पे बिंदी लगाई होती है बड़ी सी, और आंखों में काजल किया होता है, और भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। तो भाई ये सब बातें चल रही थी, तभी अचानक से इन दोनों की नज़र शीशे में जाती है और पीछे जो औरत बैठी थी उस पर नज़र जाती है, और भाई वो देखते हैं कि वो सेम बिंदी यहाँ पे लगी हुई थी, आंखों में काजल था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी वो औरत। और भाई ये ड्राइवर ऐसे देख रहे हैं, दोनों की नज़र ऐसे भाई। और भाई पीछे से वो औरत बोल रही है क्या तुम्हें लग रहा है मैं याक्सा हूँ? तो भाई रुद्र ऐसे मजाक में बोलता है हाँ लग तो ऐसी ही रही हो, हंसकर बोलता है। तो भाई ड्राइवर भी कहता है नहीं यार हम भी क्या सोच रहे हैं। तो उसके बाद भाई थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये औरत कहती है कि भाई यहाँ पे गाड़ी रोको। तो भाई ये ड्राइवर कहता है क्यों? तो ये कहती है औरत मेरे को सुसु लगी है। ड्राइवर बोलता है नहीं यहाँ पे गाड़ी नहीं रोक सकता। वो लड़की बोलती है क्यों? तो ये भाई ड्राइवर बोलता है वो जो धागा बांधा हुआ था जिसमें याक्सा बांधी हुई थी, उसने भाई ये धागा तोड़ दिया है। ये जो लड़का बैठा हुआ है पास में, उसने धागा छोड़ के अपने साथ लाया है। अब याक्सा कहीं से भी आ सकती है और हमें मार सकती है, तो यहाँ पे हम नहीं रुक सकते। अभी मैं इससे जंगल से बाहर निकलते हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, तो थोड़ी देर कंट्रोल कर लो। तो भाई लेडीज बोलती है नहीं मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे ये सुसु की बीमारी है और मुझे जाना ही पड़ेगा, गाड़ी रोको। तो भाई रुद्र कहता है चलो भाई इसको बीमारी है तो क्या ही कर सकते हैं, रोक दो गाड़ी। तो भाई गाड़ी रोकते हैं साइड में और लड़की चली जाती है। और उसके बाद भाई ड्राइवर कहता है चलो मुझे भी सुसु लगी है, मैं भी कर लेता हूँ। मोबाइल की लाइट लगाकर ड्राइवर बाहर निकलता है सुसु करने के लिए, वो भी साथ में। तो भाई लड़की चली गई थी इस तरफ और भाई ड्राइवर इस साइड। और तो भाई ड्राइवर सुसु कर रहा था और सुसु करते करते ऐसे मोबाइल देख रहा था, मोबाइल चल रहा था ताकि उसको भाई डर ना लगे। और भाई ऐसे देख रहा था तभी भाई व्हाट्सएप खोल के ये देखता है। और भाई व्हाट्सएप में ऐसे देखता है तो तभी अचानक से इसकी आंखें मोबाइल को देखते देखते ऐसे फट जाती है। और भाई ये एकदम चुप हो जाता है और ऐसे डर जाता है, ऊपर देखता है। और तभी ये डरा हुआ होता है, तभी अचानक से उसके कंधे पे एक हाथ आता है और यहाँ से ऐसे कर दिए। और ये ड्राइवर भाई बहुत ज्यादा डर जाता है। और भाई उसके बाद ये ड्राइवर थोड़ा सा हिम्मत करके पीछे देखता है, तो भाई पीछे वो औरत खड़ी हुई थी। और भाई वो औरत के साथ दो और लोग खड़े थे, अट्टे कट्टे 2 आदमी थे। और भाई ये औरत कहती है, फिर वो औरत कहती है चलो जितना भी माल है सब निकाल। फिर भाई ये आदमी एकदम डरा हुआ था, एकदम चुप हो गया। अब औरत कहती है तुम्हें कह रही हूँ मैं, जितना भी माल है सब निकालो। फिर भी भाई आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा था, एकदम चुप हो गया भाई, कुछ भी नहीं बोल रहा था और इस औरत को ऐसे देख रहा था। तभी भाई उसके हाथ में जो मोबाइल था वो मोबाइल लेकर इस औरत को ऐसे दिखाता है। और भाई ये औरत देखती है और जब ये मोबाइल दिखा रहा था तभी अचानक से ऐसे आवाज़ आती है। और आवाज़ आती है तभी चारों की नज़र साइड में जाती है ऐसे, और देखते हैं भाई वो रुद्र था, वो कार से बाहर आ गया था। चारों लोग ऐसे रुद्र को देख रहे थे। और भाई फिर से ऐसे देखते हैं और मोबाइल में देखते हैं, और भाई मोबाइल में रुद्र की डेड बॉडी की फोटो थी। और तभी अचानक से ये रुद्र बोलता है कि मैं ही हूँ याक्सा, तुम मुझे नहीं पहचाने। दूसरे दिन गाइस इन चारों की लाश मिलती है। मतलब जो भाई याक्सा का जिसको डर था वही याक्सा भाई रुद्र बनकर इनके साथ सफर कर रही थी कार में। भाई जब रुद्र ने जब धागा तोड़ा वहां पे पेड़ का, तभी यहाँ पे भाई रुद्र को उस याक्सा ने मार दिया था जान से। मतलब उस चुड़ैल ने तभी उसको मार दिया था। और उसके बाद ये भाई रुद्र का रूप धारण करके इन लोगों के साथ सफर कर रही थी और उसके बाद इन चारों को मार दिया। तो गाइस ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी गाइस ऐसी कहानी मैं यहाँ पे अपलोड करूँ या नहीं ये भी कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम।